आज प्यारे बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देख रहे थे? आज की मुरली सुनी सबने? किस नज़र से देख रहे थे? सबसे पहली लाइन हर भुजाएं, बहुत बड़ी बात है। वो किस नज़र से और किस आशा से हम सबको देखता है। साथी तो अलग बात है, भुजा तो कंबाइंड हो गया। भुजा तो पार्ट है ना, शरीर का अंग है ना। साथ साथ एक बहुत सुंदर बात उसी के साथ कनेक्ट की है आज बाबा ने। भुजाओं को देख रहे हैं, लेकिन वो भुजाएं कैसी हैं उसकी विशेषता 3 शब्द में बाबा ने बताया है। याद है वो बच्चे कैसे हैं? हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अब भी बाबा। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अब भी बाबा। हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम ये तीनों चीज करते हैं। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अब भी बाबा। बाबा की प्रत्यक्षता कौन करेगा? बाबा की प्रत्यक्षता सेंटर की बहनें करेगी। हाँ, बाबा की प्रत्यक्षता अंतिम समय में कौन करने वाला है? आदि सो अंत पाठ चलेगा। बाबा ने कहा है ना, जो आदि में हुआ वही अंत में। आदि में बाबा किससे प्रत्यक्ष हुआ था? आदि में शिव बाबा किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा क्या था? क्या था ब्रह्मा बाबा? गृहस्थी था कि नहीं था? गृहस्थी से प्रत्यक्ष हुआ ना, तो अंत में भी किससे होगा? तो नशा है इस बात का। तो फिर हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अब भी बाबा ये कर रहा हूं क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो किया। ब्रह्मा बाबा ने तो किया। तीनों क्वालिटीज एक सेकंड में हाजिर, एक सेकंड में सब सरेंडर, सेकंड में ना। और हम तो कितना सोचते हैं। सेंटर पे छोटा प्रोग्राम होता है, दीदी बुलाएगी, हाँ आएंगे, इधर उधर का काम होगा, थोड़ा लेट आएंगे, देखते हैं, सोचते हैं, हाँ हाजिर अभी। चेक करना। फिर हम भुजाओं में तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, साथी के लिस्ट में से भी नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि साथी की भी हम सुनते ना। फिर तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? ये समय है अभी, थोड़ा सा अपने पे अटेंशन दीजिए। हाई टाइम टू चेक एंड चेंज। आपको लगता है कि बाबा कैपेबल नहीं है इस दुनिया को सत्युग बनाने के लिए? उसको हमारी जरूरत है इस दुनिया को बदलने के लिए? है जरूरत? यू फील? सर्वशक्तिवान है और उसको कहाँ जरूरत है? फिर भी क्यों हमारी मदद ले रहा है? ले भी नहीं रहा एक्चुअली, तो दे रहा है, पर क्यों निमित्त बना रहा है? हमारा भाग्य बनाने, हमें सुधारने, हमारा जीवन अच्छा बने। उसको इतनी चिंता है, मुझे कितनी चिंता है अपने लिए। बाबा परम धाम छोड़ करके रोज नीचे आकर के 4 पेज के प्रेम पत्र को पढ़ता है हमारे सामने, मतलब प्रेम पत्र देता है ना। और हमें 4 घर छोड़ करके, 4 सोसाइटी छोड़ करके सेंटर पे आने में भी दिक्कत हो जाती है। राइट और रॉन्ग? आप में से कौन कौन है जो रोज सेंटर पे आके मुरली सुनते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, गुरुवार रविवार वाले हाथ उठाइए। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके।
उसको गलत थोड़ी है मतलब बाबा ऊपर का सिंहासन छोड़ के नीचे आ सकता है, लेकिन हम अपना घर छोड़ के, वो भी दूर नहीं है ज्यादा। बाबा ने कहा ना, एक टाइम आएगा, लाइन लगेगी, फिर हमें लाइन वाला बनना है या हमें परिवार का हिस्सा बनना है, वो अब भी डिसाइड कर लेना आज। क्योंकि अभी कभी कभी वाले होंगे ना, तो वो लाइन में खड़े रहेंगे फिर। और सोचिए तो सही, कौन आ रहा है पढ़ाने के लिए, कौन है वो? हम सब ने बाबा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आपको लगता है ऐसा? कभी कभी हम इतना इजी ले लेते हैं। गंगा किनारे रहने वालों को गंगा जी की वैल्यू नहीं होती है। बाबा इतना इजी हमें घर बैठे मिल गया है कि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मुरली भी सुनी नहीं सुनी, सार सुन लिया, पढ़ लिया, खाना बनाते सुन लिया, ड्राइव करते सुन लिया। एक बात सोचिए, आपसे कोई बात कर रहा है और आप काम कर रहे हैं, कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है उसको। आप किसी से बात करो और वो आपकी तरफ देखे नहीं, वो रोटी बेल रहा है या वो कुछ काम कर रहा है, आप क्या कहोगे उसको? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, मेरी तरफ देखो तो सही। साधारण मनुष्य के साथ भी ये सहन नहीं होता ना। ये कौन है? स्वयं भगवान है। तो इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम अपना घर छोड़कर सबसे पहला आज एक नियम ले लें, जो भी गुरुवार रविवार या कभी कभी प्रोग्राम्स में आते हैं, सेंटर पर रोज जाकर मुरली सुननी है। संगठन में, संगठन की शक्ति है, संगठन में ताकत है, बल है, और ईश्वरीय परिवार से ही हम है कि नहीं? कुछ समय पहले जो पुराने होंगे उनको पता होगा कि मुरली इंटरनेट मोबाइल ये सब में नहीं थी। बाबा मिलन भी नहीं होता था वैसे ऑनलाइन। तो उस समय तो क्या करना पड़ता था, सेंटर पे आते थे, प्रोजेक्टर में दिखाते थे, है ना? किस किसने ऐसे बाबा मिलन किया है? प्रोजेक्टर बाबा, हाँ किया है ना सब। ऑडियो सुनते थे, फिर धीरे धीरे वो पासवर्ड आया, फिर प्रोजेक्टर से शुरू करा। मुरली पहले तो सेंटर पे गिनती से आती थी और दीदियां, आप गए तो मुरली सुनी, नहीं गए तो उस दिन की मुरली घर पे भी नहीं देते थे, है ना दीदी? तो बीमार होते थे ना, तो ये सोचते थे नहीं आज नहीं गए तो मुरली छूट जाएगी आज की पूरी, इसलिए बीमारी में भी 1 घंटे की बात है, चलो चलाते हैं, ये सोच के भी हम सेंटर पे जाते थे। अब तो माया इतनी, आहा, मेला है यूट्यूब पे मुरली का, घर बैठे मिल रहा है। लेकिन क्या वो शक्ति घर बैठे नहीं मिलेगी आपको? वो यहीं मिलेगी। जगह की बहुत शक्ति, ताकत, महत्व है। सांप आपके घर में निकले तो उस सांप को आप कैसे डंडा मार के बाहर निकालोगे? वही सांप शिव मंदिर में निकले तो उसको दूध पिलाएंगे। जगह का महत्व है, समझिए, सेंटर का महत्व है। तो यहां आकर मुरली सुनना पक्का कर ले, आज कर ले पक्का। फायदा किसका है, बाबा का या हमारा है? हमारा फायदा है, उसको कोई जरूरत नहीं है हमारी। ध्यान रखना बात। सतयुग की कितनी जनसंख्या है, और बाबा के बच्चे तो उससे बहुत ज्यादा बन चुके हैं। बाबा के बच्चे तो बहुत सारे लाखों में हैं। बस अभी कुछ टाइम पहले अव्यक्तवाणी चली थी, उसमें बाबा ने कहा मुझे सिर्फ 16,000 चाहिए, कहा था। इसका मतलब इतने भी पक्के नहीं अभी तक, पर जैसे ही हो जाएगा, 1 सेकंड का खेल है। तो 2 दिन पहले एक अव्यक्तवाणी पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा टाइम आएगा विनाश का, तब माया क्या करेगी? बाबा ने कहा माया सबसे पहले बच्चों को अलबेला बनाएगी। ये अंतिम समय के अटैक की बात बाबा ने बताई है उस मुरली में, 97 की मुरली है।
तो सबसे पहले माया क्या करेगी, अलबेला बनाएगी। और फिर बाबा ने कहा जैसे ही बच्चे अलबेला बनेंगे उसी क्षण विनाश होगा। क्रिस्टल क्लियर बाबा ने ये बात बोली है, उसी क्षण विनाश होगा, अचानक। और फिर बाप को मत कहना कि बाप ने बताया नहीं था। आजकल तो दुनिया के एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि अब खत्म होने वाला है, और वो भी जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से तो इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सुन रहे हैं ना। तो दुनिया जगाए तब जगेंगे, या फिर हम समय से पहले तैयार। कुछ समय पहले ये भी मुरली चली थी, समय आगे है या बच्चे आगे हैं। अभी तो क्या लग रहा है, समय आगे है ना, वो भाग रहा है, वो नहीं रुकेगा, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने जैसे आज कहा, बाप की भुजा बनना, बाबा की भुजा। अब देखो भुजा का काम क्या होता है, दो काम है। एक भुजा जो शक्ति का प्रतीक है, और एक भुजा जो प्यार और पालना का प्रतीक है। तो दो चीज का बैलेंस, लव और लव। वही चीज ना जो बाबा के संस्कार, वही हमारे संस्कार। तो प्यार भी, प्यार, और क्योंकि स्थापना तो प्यार से हो सकती है, लेकिन शक्ति से विनाश विकारों का होगा। तो बाबा की भुजाएं मतलब ये दोनों काम करने हैं एक साथ इकट्ठा। विकार को खत्म करते जाना है और प्यार से पालना देकर सृष्टि में सत्युग फिर से लेकर आना है। तो बाबा की भुजाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ बाबा ने अपना हिस्सा बताया है, साथी भी नहीं बोला है। क्योंकि आज मैंने देखा उसमें तो टाइटल में बाबा मेरा साथी लिखा है, बाबा ने तो कंबाइंड स्वरूप बता दिया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं लगता बाबा ने हमने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ समय पहले बाबा ने कहा था, बच्चे तुम वृक्ष के क्या हो, तना हो। तना मतलब हमसे ही सारे विश्व में सब जा रहा है। हमारा हर संकल्प, ध्यान रखना, एक एक संकल्प एक एक आत्मा के तक वाइब्रेशन के रूप में पहुंच रहा है। वाणी और कर्म तो बाद में है, लेकिन हमारे संकल्प से सृष्टि बन रही है ना। तो सतयुग की स्थापना भी किससे हो रही है, हम ब्राह्मणों के ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि, मतलब हम सब ब्राह्मण परिवार के एक संकल्प से ये सृष्टि बदलने वाली है। कौन सा एक संकल्प, सतयुग फिर से आ रहा है, ये संकल्प से। तो इट इज लाइक इस हॉल के अंदर हम सब बाबा के बच्चे, एक ग्रुप है, सफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है, और मैं बीच में बैठकर केला खाती जा रही हूँ, छिलका फेंक रही हूँ, खा रही हूँ, फेंक रही हूँ। वो सफाई कर रहे हैं, मैं खा रही हूँ, फेंक रही हूँ, कचरा बना रही हूँ। पूरे दिन में एक भी व्यर्थ संकल्प चला ना, मतलब मैंने विश्व में दूषित किया वातावरण। हम तो कितने सारे ऐसे संकल्प चलाते हैं। तो हम बाबा की परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हो रहे हैं या फिर उससे विपरीत कर रहे हैं। अभी देखना, ये समय है, अभी जो समय चल रहा है वर्तमान का, इसमें कौरव और पांडव वो दो ग्रुप प्रत्यक्ष होंगे। दोनों एक ही कुल के थे ना, एक ही कुल के थे, तो ये भी एक ही कुल के होंगे, बाबा के बच्चे। कौरव भी परमात्मा को प्यार करते थे, याद करते थे, पांडव भी करते थे। अच्छा, कौरव को यही था कि हम सही है, तो कुछ बाबा के बच्चे बुद्धि का ताला ब्लॉक हो जाएगा ना, तो उनको यही लगेगा हम सही है, लेकिन वो कौरव कैटेगरी में चलते जाएंगे। ग्राफ धीरे धीरे, रीजन सेंटर पे नहीं आते, रेगुलर मोड नहीं करते नहीं है, नियम धारणा में थोड़े कच्चे पक्के चल रहे हैं, तो माया फिर अटैक करती है। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम कौरव है या फिर पांडव है।
तो ये समय है, इट्स हाई टाइम। और एक बार उस ग्राफ में एक बार नीचे गए ना, फिर अभी ऐसा समय है क्योंकि चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है, वो खींचता चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और गिर जाएंगे फिर। और उठना बहुत, आने वाले समय में ब्राह्मण परिवार को भी टाइम नहीं होगा कि हमारे लिए योग करेंगे। अभी तो फिर भी सेंटर में एक जना बीमार होता है तो सब मिलकर उसके लिए योग करते हैं। अभी आने वाले समय में तो ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा, तो इसीलिए मुझे एटलीस्ट जो ब्राह्मण जीवन है उस जीवन की दिनचर्या में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उस जीवन में कोई भी धारणा, मर्यादा, संयम, क्योंकि मर्यादा संयम हमारे अंदर शक्ति भरती है। तो हमारी ब्राह्मण दिनचर्या कहीं भांग ना हो। भूजा बनना चाहते हैं तो, ऑर्डिनरी बनना चाहते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर त्रेता द्वापर थर्ड क्लास में आ जाएंगे। सतयुग में आने वाले बच्चे कैसे होंगे? सतयुग की आत्माएं हम अभी हाजिर। तो एक बार चेक करें क्या हम अपने आप को कि मैं कितना हांजी के पार्ट को निभाता हूं। बाबा रोज मुरली चलाता है, मुरली में कोई ना कोई ऐसी बात सेवा की होती है, जैसे कि कुछ दिन पहले बाबा ने कहा स्मशान में जाके सेवा करो, मंदिरों में जाके सेवा करो। अब जैसे कि आज ऐसे मुरली में चला कि बच्चे स्मशान में जाओ और सेवा करो। कौन गया स्मशान उस दिन? कौन गया? मंदिर में जाके सेवा करो, कौन गया? देखो, मुरली आए, सुना और कुछ करा नहीं, तो वो चीज तो हम भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे। आए, कथा सुनी, परिवर्तन तो किया नहीं, उसका 1% भी उतारा नहीं। वो चीज, वही संस्कार हम ज्ञान मार्ग में चला रहे हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार अभी भी कैरी फॉरवर्ड हमारे अंदर चल ही रहे हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार मतलब क्या? देखो, मुरली क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे, सपोज। कितने बजे पहुंचते हैं हम? 6:45। कुछ एग्जैक्ट 7 बजे आएंगे, कुछ थोड़ा 7:05 को आएंगे। और क्लास में आने से पहले क्या करते हैं हम? बाबा के कमरे में। अब वो तरीका पता है कैसा है? आएंगे, अंदर जाएंगे, खड़े होकर हाय बाबा, हेलो बाबा, सीधा ऊपर आकर यहाँ बैठ जाएंगे। ये भक्ति के संस्कार है। यज्ञ का क्या नियम है? मुरली से पहले आधा घंटा कंपलसरी बुद्धि रूपी पात्र को क्लियर करो। भगवान की वाणी सुनने वाले हो, कोई मनुष्य की नहीं जो इधर ऐसे छप जाएगी, आप कभी भी सुनोगे। यहाँ का क्लटर खाली नहीं किया है ना, तो उसकी वो महावाक्य यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। आप कितने भी साल से ज्ञान लेके बैठे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर रोज मुरली सुनी, निकल गए, अच्छी लगी, बस वहां तक बात रहेगी। लेकिन मुरली का हर एक शब्द आत्मा की गहराई तक तभी जा सकता है जब आत्मा को हमने पहले, उससे पहले तैयार कर लिया हो। नियम है यज्ञ का। मुरली सुनने वाला, मुरली सुनाने वाला मुरली से पूर्व योग करके ही बैठेगा। बुद्धि को साफ करो। गंदी जगह पे थोड़ी महावाक्य बैठ सकते हैं। कई जने की तो बुद्धि में पुरानी कल की बातें भी चल रही होती हैं। जब बाबा का ज्ञान सुनने बैठते हैं ना, तो बुद्धि के पात्र को क्लीन करके समर्पण भाव से फिर बैठते हैं। तो जो भी सुनेंगे उस पात्र की पात्रता बढ़ जाती है, शक्ति, और वो मुरली को अंडरस्टैंड करके फिर धारणा करने की शक्ति आती है। नहीं तो नहीं आएगी। वो भक्ति वाली चीज नहीं करना है हमें यहाँ कि आए, कथा सुनी, अच्छा लगा, प्रसाद खाया, घर चले गए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। परिवर्तन की राह है ये, परिवर्तन अंदर से। तो उसका तरीका योग है। तो योग भी हमें बढ़ाना है, और वो एक ही तरीका है
कि हम हमेशा सुरक्षित रहे। सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है निरंतर बाबा की याद। अगर बाबा की याद, अभी बीच में एक मुरली आई थी कि बाबा जब याद नहीं है उस समय माया अटैक कर ही लेगी। अगर बाप की याद में खा रहे हो तो शक्ति भर रहे हो, अगर बाबा की याद में नहीं खा रहे हो तो वो माया को ताकत मिल रही है। मतलब खाते पीते उठते बैठते नहीं, ये हम रोज सुनते हैं ना मुरली में ये लाइंस, तो हमें ऐसे ऐसे ले लिया। हाँ, बाबा तो रोज बोलते हैं खाते पीते उठते बैठते बाबा को याद करो। अरे करो। ओम शांति मंत्र है ना हमारा, जब भी मिलते क्या कहते हैं, ओम शांति ओम शांति। मतलब ये भी कैसे हो गया है एक भक्ति वाला संस्कार। जैसे हम भक्ति मार्ग, गुजरात में क्या है, भक्ति मार्ग में एक संस्कार होता है, एक संस्कार होता है भक्ति मार्ग में कि हम घर से निकलते हैं मिलते हैं तो जय अम्बे जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं, है ना, राम राम ऐसे ऐसे बोलते हैं। हम वही चीज यहाँ कर रहे हैं। ओम शांति ओम शांति, हेलो ओम शांति। उस शांति में टिके क्या, ये करो। आप नहीं भी बोलते चलेगा, वो एक सेकंड में आत्मा को शांति की अनुभूति कराओ। जब बोलते हैं ना ओम शांति, वो शांति यहाँ से फूट फूट के निकलनी चाहिए। हाँ, शांति के वाइब्रेशन, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है, वो फिर भक्ति के संस्कार है। तो ज्ञान मार्ग अनुभूति करने का, अनुभूति कराने का तरीका मार्ग है। और आने वाले समय में अनुभूति कराना है। आने वाला समय अभी रहा ही कितना है एक्चुअली, इस हाथ में जितनी उंगलियां हैं इतने ही तो वर्ष है परिवर्तन के। ऐसे ही कह रहे ना बाहर के लोग भी, कितने गिनती के वर्ष है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कौन आके जगाए तो हम जागेंगे। बाबा तो रोज कह रहा है। तो बाबा की याद जो है ना वो सेफ्टी का साधन है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बहुत बहुत वर्षों पहले का। मैं तो तब शायद 5 साल की थी, मैंने सुना था तब, 5-6 साल की। किसी एग्जैक्ट जगह नहीं पता कि किस एरिया की बात है, लेकिन भारत देश में ही किसी जगह पे उस एरिया में नया नया पहला सेंटर स्थापित हुआ था। और उस सेंटर की जो एरिया था वहाँ पे बहुत दंगे होते थे। और एक ऐसी गुंडे की कहो या ऐसे बहुत खराब एक टोली थी जिनकी उस एरिया की बहनों के लिए बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब डर डर के जीती थी बहनें। और क्या था कि वो कहीं भी किसी के घर में भी लिफाफा डालते थे कि भाई तुम्हारी कन्या तुम्हारी बेटी को फलानी फलानी जगह पे भेज देना, नहीं भेजा तो तुम्हारे घर के लोगों को ख़त्म कर देंगे। इतना भय था कि वो लोग भेजते थे और भेजना पड़ता था। उस एरिया के अंदर सेंटर स्थापित हुआ पहला पहला। तो ऑलरेडी ये आतंक तो था ही उन लोगों का। 3 बहनें उस सेंटर में, एक छोटी बहन थी और 2 थोड़ी सी मतलब यंग थी। एक दिन सुबह सुबह एक लिफाफा सेंटर के आंगन में पड़ा और उस लिफाफे के अंदर सबसे छोटी बहन का नाम लिखा था। वो लोग तो खबर रखते हैं ना कौन क्या कैसे, ये सब उनको पता होता है। और लिखा था इस एड्रेस पर भेज देना नहीं तो आपका आश्रम जला देंगे। तो पहले तो वो छोटी बहन को बताया नहीं, कौन बताएगा, ब्रह्मचारी बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनें थोड़ी भेजेंगे, उसकी तो क्या वृत्ति है। तो सोचा हम आबू चले जाते हैं फटाफट निकल के। अब ये बात वो छोटी बहन सुन ली तो उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, भाई ने बुलाया है, बहन जरूर जाएगी। दूसरे दिन उसमें जो एड्रेस लिखा था, एक छोटा सा झोला लिया, उसमें बाबा की लिटरेचर की 1-2 किताबें, टोली वगैरह रख के निकल पड़ी।
कोई और साथ में तो जा नहीं सकता, लिखा हुआ था, अकेली। और इतनी सुंदर दिखती। अभी तो खैर वो बहुत बड़ी एज 75 क्रॉस कर चुकी है दीदी। लेकिन जब वो निकली बाबा को लेकर के, पहुंची उस जगह जहाँ एड्रेस वो बताया था, बहुत निर्जन विस्तार, गैरेज टाइप होता है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ऐसे गोडाउन जैसा। देखा 5-7 भाई वहाँ पे खड़े हैं सामने, तो वहाँ जाके सिर्फ बाबा की याद में खड़ी रह गई। तो जैसी बहन को देखा तो वो आगे बढ़े उसकी तरफ। अब किस वृत्ति से बुलाया था ये आप सबको पता है। जैसे ही आगे बढ़े, 2 भाई आगे चल रहे थे, बाकी सब पीछे। थोड़ी कदम आगे बढ़े, रुक गए और फिर आपस में कुछ बातें करने लगे। फिर उसमें से 2 भाई निकल के बोले हम दोनों चलते हैं। ऐसे निकल के वो आए थोड़ा सा, और थोड़ा और आगे बढ़े, और जैसे कोई करंट लगता है ना, झटका, वैसे ऐसे पीछे हो गए। पता नहीं उनको कैसा झटका करंट लगा, सीधा नतमस्तक हो गए और गिड़गिड़ाने लगे, कौन है आप, कौन सी देवी हैं आप, कौन आ गई हैं आप, हम आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, हम आपके नजदीक नहीं आ पा रहे, कोई शक्ति है जो हमें रोक रही है। तो उनको वो करंट फील हो रहा था, जो मतलब एकदम से कोई झटका दे आगे नहीं बढ़ सकता। कौन सी शक्ति थी वो? बाबा था उसके साथ। तो ये सेफ्टी का साधन है। और फिर जैसे बहन को ऐसे बोला तो बहन ने बोला, मैं आपकी बहन हूँ, आपने बुलाया, मैं आ गई, देखो आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। फिर उसने प्रसाद दिया, वो खुद गई, प्रसाद दिया। फिर वो लोग माफ़ी मांगने लगे, बोले हम, आप कोई अलग हो, हमने, हमारी गलती हो गई, ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे, पूछने लगे आप कौन हो। तो फिर बताया, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, आप भी आओ सेंटर पे, आपको भी ज्ञान मिलेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ सुनाया। उस दिन से उस एरिया के दंगे बंद हो गए और वो सारे भाइयों ने कोर्स किया। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा एरिया था, मुझे पहले याद था, अभी याद नहीं है, पर वो बहन खुद सुना रही थी मधुबन में अनुभव। तो ये चीज़ है जो हमें आने वाले समय में बचाएगी नेगेटिविटी से, गंदी दृष्टि वृत्ति से। बाबा की शक्ति है ना, तो बाबा सदा साथ है, एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होना, एक क्षण के लिए भी। और कैसे रह सकते हो भाई उससे दूर? संगम युग तो पूरा होने वाला है अभी, फिर कितना टाइम हम उससे अलग रहेंगे? 5000 वर्ष। सिर्फ 100 वर्ष का समय, उसमें भी काफी साल तो चले गए। इतने साल हैं जितना समय हमें अपने बाप से, अपने साजन से, अपने सर्वस्व से मिलने का, टाइम स्पेंड करने का हमें समय मिला है, उसमें भी हमें इधर उधर पोतरा तोतरा, ये जाओ वहां जाओ, शादी, ये कैसे कर सकते हैं? कई बार कुछ भाई बहन कहते हैं इधर जाना है उधर जाना है, मैंने, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं कैसे होता है, बाबा से अलग होने का मन कैसे होता है? बाबा, बाबा की मुरली, बाबा के परिवार से मतलब सेकेंडरी कैसे आ सकता है बाबा? जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए बाबा। तो क्या मेरे जीवन की प्रायोरिटी बाबा है? सुबह से लेकर रात तक ना ये चेक करना, मेरे हर कर्म के अंदर पहली प्रायोरिटी कौन आती है? मैं भी नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, मैं, ये मैं भी बड़ा खतरनाक है। मैं भी बाबा से दूर कर देगा। ये शरीर भी मेरा नहीं है जी, एक सेकंड का खेल होगा, ये शरीर छूटेगा, सब धरा का धरा यहीं रह जाने वाला है। क्या आएगा साथ में? आप सोचो, इसी सेकंड, इसी हॉल में शरीर छूटेगा, दुनिया अटकेगी आपकी आपकी वजह से? दुनिया वैसे ही चलने वाली है। कुछ सालों पहले तो कोई शरीर छोड़ता था ना, तो 1-2 साल भी शोक मनाते थे, उसके गम में रोते थे। अभी तो 13 दिन भी कोई नहीं मनाता है।
गया, भूल गए, खत्म बात। है वैल्यू अभी मनुष्य की? जैसे बाबा ने कहा ना, सरसों की मिसल, जैसे चींटी मर गई हो ना, वैसी वैल्यू हो गई है मनुष्य की। तो 1 सेकंड का खेल होगा, मैं क्या लेकर जाऊंगी, हमें नहीं पता। वो 1 सेकंड कभी भी आ सकता है। और अगर वो 1 सेकंड में बाबा साथ नहीं हुआ ना, तो फिर तो हो गई बात। पहले जैसे ये चेकिंग खुद को करनी है, और बाबा हमें युक्तियां बताते हैं चेक करने की। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, जैसे मैं गाड़ी चलाती थी ना, अचानक से कोई व्हीकल आ गया, अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, हाय बाबा, हाय माँ, ऐसे निकलता था। अभी जैसे ऐसा कुछ होता है ना, तो तुरंत एक ही शब्द निकलता है, बाबा। तो तब आत्मा को समझ आती है, हाँ अभी बुद्धि में बाबा ही आ रहा है, अभी मम्मी पापा नहीं आ रहा है। तो इससे समझ आता है ग्राफ। तो वैसे रोज का रोज चेक करो कि मेरे पूरे दिन में, बाबा कहते हैं ना चार्ट, ऐसे नहीं कहता है। कौन कौन रोज चार्ट लिखता है बाबा को? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। रोज चार्ट नहीं, लिखना है। बोल देने वाली बात नहीं है, लिखना है। हाँ, लिखना किस किस को आता है यहाँ? तो वो लिखने की कला का क्या मतलब, जब आप बाबा को कुछ लिख नहीं सकते? बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बच्चे मुझे लिखते नहीं, मैं समझता हूँ वो मर गए। तो फिर हम सब क्या है? मैं तो नहीं आती उसमें, तो लिखती हूँ। मरे हुए में मत आओ, लिखो ना रोज। यही तो टाइम है उसके साथ फुल स्पेंड करने का। घर गृहस्थ में रहना है, सब कुछ संभालना है, इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। जितना मैं इस हॉल में जितने लोगों को देख रही हूँ, हाफ सेंचुरी अप के लोग हैं, 50 अप। आई एम श्योर कि सारे के सारे तो जॉब, कौन कौन जॉब करता है हाथ उठाइए। हाँ, बाकी सारे फ्री है ना? फ्री इन द सेंस कि कोई ऐसी जिम्मेवारी तो नहीं कि आपको इस समय से इस समय जाना ही जाना है, करना है। फिर कितना भाग्य है, इस समय ये टाइम मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य है। अगर ये समय का भी नहीं समझा ना वैल्यू, समय हमारा वैल्यू नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। इसलिए अब जितना, अभी देखो आज कौन सी डेट है? 2, शिवरात्रि किस डेट को है? 26। व्रत ले लो शिवरात्रि तक एटलीस्ट। मुझे मेरे हर कर्म में चेक करना है कि मेरी प्रायोरिटी बाबा है या कुछ और है। रोज ये चेक करना है। दूसरा व्रत, रोज मुरली सेंटर पे आके सुनना है, ना कि घर पे। घर पे सुनने से कोई शक्ति नहीं मिलेगी, वो भक्ति मार्ग वाली बात है फिर, और वो डिसरिस्पेक्ट है बाबा का। सिंपल। यहाँ आकर के मुरली, आपको पता है जब आज ये बताया कि बाबा मेरा साथी है पे बताना, बहुत अच्छे से साथ निभाता है, उसके जैसा साथी इस संसार में हो नहीं सकता है। जब वो भक्तों को इतना साथ का अनुभव कराता है, तो हम तो उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। अनुभव कीजिए ना, उसको यूज कीजिए ना। हमारे पास एक माता जी आती थी, 85 ईयर ओल्ड। अभी 8 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। पिछले 15 साल से रोज पहली सीट पे आके बैठना, मुरली क्लास में नियम था उनका। 5-6 दिन से आ नहीं रही थी। मैंने पूछा फोन करके कि क्यों नहीं आ रहे हो आप, सब ठीक है? वो विधवा थी, बहुत सालों से अकेली रहती थी, बच्चा अमेरिका रहता है। तो वो बोली कि दीदी मेरे दोनों पैरों में 3rd ग्रेड आर्थराइटिस है, और अब चलना पॉसिबल नहीं है, सूजन हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, मैं पैर जमीन पे रख भी नहीं पा रही हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं बाबा के घर आऊँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि बच्चा तो कभी मेरे को पूछता भी नहीं है, थोड़ा सा ढीला हो गया कि वो मेरी केयर भी नहीं करता है, उसने ऐसा कोई इंतज़ाम भी नहीं किया कि मैं सेंटर तक आज आ पाऊँ। ऐसा कहते कहते थोड़ी ढीली हो गई।
मेरे मुख से स्वाभाविक भाव से ये निकल गया, अरे माता जी क्या चिंता करते हो, बाबा है ना आपका बच्चा, उसको बोल दो। हमने तो ऐसे बोल दिया, फोन रख दिया, पर उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियस लिया होगा। दूसरे दिन जब मैं क्लास कराने हॉल में गई, वो माता जी पहली सीट पे बैठी हुई थी। क्लास के बाद मैंने पूछा कौन छोड़ने आया आपको, कैसे, आप तो बोल रहे थे मैं पैर रख भी नहीं पा रही हूँ, चलने की तो बात ही दूर। तो बोली कि मेरा हाथ पकड़ के आंख में यहाँ तक पानी आ गया था, और बोलती हैं आपने कहा था ना बाबा बच्चा है, तो मैंने रात को बाबा को बोला कि देखो मुझे तेरे घर आना है, 15 साल से एक भी दिन मिस नहीं हुआ है, मुझे आना है, तेरे को लाने की जिम्मेवारी है, वो जिसको जन्म दिया वो तो मेरा बेटा रहा नहीं होते हुए भी, लेकिन तू तो है ना, मेरा साथी है, मेरा साजन भी है, मेरा बेटा भी है, सब कुछ है, आजा। बोले मैंने उसको याद किया, और पूरी रात जैसे मेरे को नींद आई, मैं सो गई, पूरी रात ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आकर मेरे घुटने पे हाथ फेर रहा है। सुबह उठी, दोनों घुटने के सूजन गायब, और ऐसे उठा के मेरे को दिखा रही है वो, देखो दीदी सूजन गायब, और ऐसे बोलते बोलते आंख से प्यार के आंसू। वो आप करो तो सही, देखो बाबा को बांधना आना चाहिए, सर्व संबंध से उसके साथ जुड़े रहो बस, और कुछ नहीं है। पूरे दिन में उसके साथ रहने का तरीका यह है, अलग अलग संबंध से उसके साथ कनेक्टेड रहो। संबंध शब्द में ही बंधन है, आप उसको बांधो बस, और एक बार बंध गया ना तो उसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, भगवान है, और रिटर्न भी कोई एक का पदम गुना करेगा वो, तो वो चीज आनी चाहिए। माताओं को तो मैं कई बार कहती हूँ, आपके पास तो इतने सारे शस्त्र हैं बाबा को बांधने के लिए। मैं कुछ दिन 2-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, मुझे याद करते हुए तो प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। दादी जानकी कहती है, कई बार कहती थी कि अगर दिन में एक बार बाबा की याद में आंसू नहीं आया ना तो वो किसी काम का नहीं है। बाबा को याद करते हुए अगर प्रेम के आंसू ना आए ना तो किसी काम के नहीं। सच में वो कितना प्यार लुटाता है। अभी जगह 2-3 साल पहले कोविड जैसे फिनिश हुआ, लॉकडाउन खुला, तो एक जगह पे शिविर थी 7 डेज। शिविर फिनिश होने के बाद पूछा कि भी किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्योंकि सारे नए थे। तो एक बहन ऊपर आई, स्टेज पे आई और शुरू किया उसने बताना। तो पहले तो रो पड़ी, हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले मैं 6 महीने से डिप्रेशन में हूँ, और रोज डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हूँ, और रात को मुझे कंपलसरी नींद की दवाई लेके ही सोना पड़ता है, उससे मुझे 2.5-3 घंटा नींद आती है, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है 3 बजे के अराउंड, मैं सो नहीं पाती। मैंने कहा कारण क्या डिप्रेशन का? बोला मेरे मम्मी और पापा दोनों कोविड में एक साथ चले गए, अब कोई है नहीं, मतलब परिवार में ही कोई नहीं है, इसलिए उससे मुझे बहुत धक्का लगा है, तो मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं सहन नहीं कर पाई इस चीज़ को। लेकिन जब आपने एक सेशन में बोला था तीसरे चौथे दिन शिविर में कि आप उसको अपना माँ बाप भी बनाओ, आप उसको अपना हर चीज़ हर संबंध से, तो मैंने घर जाके शाम को सिर्फ सोफे पे बैठी और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। देखो वो तो छोटू सा बच्चा है अभी ज्ञान में, कोर्स करने वाला बच्चा। बोले मैं बैठी सोफे पे और मैं ऐसे याद कर रही हूँ परमात्मा को, और मैंने बोला कि देखो तुमने जो माँ बाप दिए थे इस जन्म में वो तो चले गए, अब तुम मुझे माँ बाप बन के प्यार दो या किसी को लाओ मेरे लिए। तो बोले ऐसे में उसके साथ कम्युनिकेट कर रही थी, मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आ गई, और ऐसी नींद आई जैसे माँ की गोद में कोई कैसे सोता है। तो मैंने तो दवाई तो ली नहीं थी नींद की, और बोले आंख खुली तब सुबह के 7:30 बजे थे। उस दिन आज का दिन नई नींद की दवाई उसकी चली गई, ली नहीं उसने। भगवान सरेंडर बुद्धि चाहिए आपकी, हर संबंध में निश्चय बुद्धि से उसको कनेक्ट करेंगे ना, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। अगर ऐसे छोटू छोटू बच्चों को भी, कोर्स वाले बच्चों को भी अनुभव कराएगा, तो हम तो बाबा के बहुत
प्यारे बच्चे हैं, सिकिलदे बच्चे हैं, और वो चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें। वो दूर होना नहीं चाहता। एक बार बाबा ने कहा था ना, मैं दूर नहीं होता हूं, तुम दूर होते हो। रावण आया था सीता के पास, लेकिन सीता रावण के पास चल के गई थी। हम जाते हैं रावण के पास, रावण तो है लेकिन हम जाते हैं उसके पास मर्यादा तोड़ के। चॉइस हमारी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है ये हमारी चॉइस है। इसलिए आज 3 बातें पक्की करेंगे। हमारा लक्ष्य है क्या करना, क्या बनना। लक्ष्य है, देवी देवता तो बाद में बनेंगे, उससे पहले बाप समान। बाबा पिछली कुछ मुरलियों में ये शब्द यूज कर रहे हैं, बाप समान। तो बाप समान किसको कहेंगे? जिसके संकल्प भी बाप समान, जिसके वचन भी बाप समान, जिसके कर्म भी बाप समान। आज तीनों चीजें कही हैं। मनसा कैसे? निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो तीनों चीजें आप देखो, बाप समान में सबसे पहली चीज आती है संकल्प। तो हर टाइम एक चीज चेक करना है, हो सके तो 1 महीने के लिए डायरी रखो और उसमें रोज एक पार्ट, ऐसे एक पेज में एक तरफ मेरे संकल्प, एक तरफ बाबा के संकल्प, ऐसे लिख के रखो। कुछ भी होता है ना, संकल्प जो आपके मन में आता है वो एक तरफ लिखो और फिर देखो अगर इस जगह बाबा होता तो क्या संकल्प करता। अब हमारे में इतनी तो बुद्धि है कि इस जगह भगवान होता तो इस स्थिति में क्या सोचता। इतना तो समझ है ना सबको। फिर चेक करना मेरा संकल्प उनके संकल्प के साथ मैच खाता है। अगर नहीं, तुरंत डिलीट करो और बाबा के संकल्प को मन चित्त पे छापो, लिखो सामने कि बाबा होता तो ये सोचता। हर परिस्थिति में थोड़ा समय मेहनत, पता है उसके बाद ये मन है ना, बच्चा है, थोड़े टाइम ही उसको समझाना पड़ेगा। थोड़े टाइम के बाद उसको समझ आ जाएगी कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी। उसको प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसको समझाना शुरू करेंगे ये थॉट गलत है। बाबा होता तो क्या सोचता, तो थोड़े टाइम के बाद मन सीख जाएगा कि बाबा होता तो कैसा सोचता। फिर आपको ब्रेक भी नहीं लेना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट वही थॉट आएगा जो बाबा होता सोचता। ये प्रैक्टिस बाबा हमसे चाहता है। तो मनसा में कैसे बन जाएंगे? बाप समान। फिर वाचा में बाप समान, मतलब वाणी में परमात्मा जैसा। बाबा की भाषा कौन सी है? हाँ, बाबा की भाषा मतलब क्या? मुरली, वही है ना उसकी भाषा, मुरली। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? मुरली की भाषा। मुख से निकलने वाला हर शब्द बाप समान। गलती से भी एक शब्द भी ऐसा ना हो जिसमें मेरा या किसी भी आत्मा के लिए अकल्याण छिपा हुआ हो। क्योंकि ब्राह्मण है, याद रखना, ब्राह्मण का हर शब्द या तो वरदान सिद्ध होगा या तो फिर उससे उल्टा। चाहे वो मेरे लिए है, चाहे वो किसी और के लिए है। इसलिए वाचा बाप समान, वाणी में भी हर शब्द में ध्यान रखना है। बस छोटा सा अटेंशन है। मैंने ये चीज पता है बचपन में सीखी थी, वाणी की पवित्रता। बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे तो सुनते थे, दादी को सुनते थे। फिर एक बार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माउंट आबू में था जिसमें भारत के बड़े बड़े गवर्नमेंट के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उसमें प्रकाश मणि दादी जी थे तब। पर दादी को कुछ हेल्थ की समस्या थी, इसलिए वो अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब प्रशासिका है, इतना बड़ा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है और वो हाजिर नहीं है। तो जो मंच संचालन करने वाली दीदी थी, उन्होंने जब उस समय जैसे मंच संचालन किया, वो मुझे आज तक याद आता है। वो प्रभाव छोड़ गई वो वाणी उनकी मेरे मन पे। जब डायस पे बड़े बड़े लोग बैठे थे, दादी नहीं थी,
तो उन्होंने जब दादी के बारे में बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा, हमारी परम आदरणीय प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ लेने गई है। मैंने कहा क्या वाणी, क्या शब्द यूज किया है, स्वास्थ्य लाभ लेने गई है। वो कह सकती थी एडमिट है हॉस्पिटल में, बीमार है इसलिए। अर्थ दोनों का एक है, शब्द। तो हम ब्राह्मण आत्मा के मुख से निकलने वाले हर शब्द कैसे चाहिए, शक्तिशाली, एलिवेटेड। तब से निश्चित किया था, डिसाइड किया था, इस मुख से ना कभी भी ऐसा शब्द नहीं निकालूंगी जो मेरे या किसी के भी लिए इधर उधर वाला हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करो, शांत रहो। मतलब हमारी भाषा देवताओं वाली भाषा होनी चाहिए, है ना, शक्तिशाली। तो वाचा में भी बाप समान, कर्मणा में बाप समान। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी है ना सबने, कितनी बार सुनी होगी हमने, पढ़ी होगी, देखी भी होगी। ब्रह्मा बाबा के कर्म कैसे थे जरा याद करो। बाबा को मारने भी आए तो भी बाबा का व्यवहार, आओ बच्चे। हमको तो कोई मारने नहीं, सिर्फ कुछ बोल भी देगा तो भी हमारा बेलन उठ जाता है किचन में, माता है। सो चेक करें, व्यवहार में बाप समान। एक बारी साकार बाबा के टाइम किसी भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी, अक्षम्य यज्ञ में। और वो बात बहती बहती बाबा के पास आई मधुबन में। तो सबने ये कहा कि अब तो भाई की खैर नहीं, बाबा डांटेगा कितनी, इतनी बड़ी गलती की है। और वो भाई मिलने आने वाले थे, कुछ समय पहले पार्टी में आने वाले थे मधुबन। तो जैसे वो भाई आया पार्टी के साथ बाबा को मिलने के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं पता था कि बाबा को पता चल गया होगा तो मुझे डांटेगा, ये तो होता है ना मन में। तो सबको, दादियों को, बड़ों को, सबको ये था कि बाबा डांटेगा इसको बहुत। जब वो आया ना तो बाबा ने बाहें फैलाकर तो पहले उसको बाकी पहन के इतना प्यार किया। तो सबको आश्चर्य हो रहा है, अरे इतनी बड़ी गलती करके आया और बाबा प्यार दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी अभी 2 दिन है ना, बाद में लेंगा। तो फिर बाबा ने कहा आज बच्चा बाबा के साथ खाना खाएगा। तो शाम को बाबा ने बच्चे के साथ खाना खाया, तब भी प्यार लुटा रहा है। सब तो यही राह देख रहे, अब भी बाबा डांटेगा, अब भी डांटेगा। बाबा तो डांट नहीं रहा, उल्टा और ज्यादा ही प्यार दे रहा है। फिर दूसरे दिन बाबा ने कहा आज बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलने का मूड है। तो इतना उसको भरपूर प्यार से कर रहा था कि वो खुद भी भूल गया होगा कि मैंने कोई भूल की है। और सारे लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब तो बाबा डांटे, अब तो डांटे, ऐसी भूल के लिए तो डांटना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी चलता है। फिर उसके 2 दिन फिनिश हुए, बाबा ने कहा बच्चे के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत सारी टोली भर के दो। तो उसको स्पेशल टोली दी और फिर वो चला गया भाई। फिर सारे मिलकर बाबा के पास आए, बाबा आपने उसको कुछ नहीं बोला, आपने डांटा नहीं उसको। पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे से जो गलती हुई है, कोई भी आत्मा गलती तब करता है जब कमजोर होती है। बच्चा आया था बाप से मिलने और बच्चे को पता है कि दूसरे लोग भी जानते हैं, तो सारे बच्चे ही उस आत्मा के लिए वैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं, संकल्प क्रिएट कर रहे हैं जो उसकी शक्ति को घटा रहे हैं। अगर बाप भी आज उसको डांट देता तो वो आत्मा टूट जाती है, लेकिन बाप ने आज इतना प्यार दिया है कि वो गलती दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं। ये प्यार की शक्ति कमाल करती है। तो कर्म में भी बाप समान है ताकत, ये कि हमारे सामने कोई गलती पे गलती पे गलती पे गलती कर रहा है और हम प्यार पे प्यार पे प्यार लुटाएं। क्योंकि बाप समान की परिभाषा में तो यही आता है। देखो परिवर्तन एक ही शक्ति से हो सकता है, प्रेम ही परिवर्तन का आधार है। ये यज्ञ की स्थापना के पीछे भी प्रेम की शक्ति है। बाबा का प्यार, मम्मा का प्यार, दादियों का प्यार,
हम क्यों आए सेंटर पे? जब हम आए तो हमें कौन सी सबसे पहली शक्ति जो खींची है? प्यार, दीदियों का प्यार, पालना। यही चीज हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। प्यार से किसी भी आत्मा को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी आत्मा के भी, चाहे ब्राह्मण परिवार है चाहे लौकिक में भी, हर आत्मा के प्रति तो बाप समान की ये प्रैक्टिस, मनसा वाचा कर्मणा चेक एंड चेंज। तो चार्ट मतलब क्या? अमृत वेला टिक, मुरली टिक, नमाशाम टिक, ये चार्ट नहीं है। मेजॉरिटी भाई बहन चार्ट ऐसे लिखते हैं, ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट थोड़ी है। चार्ट मतलब पूरे दिन की चेकिंग, कितनी देर याद में रहे, है ना, कितना टाइम व्यर्थ चला गया, कितना टाइम बाबा की याद रही, और जो भी संकल्प पूरे दिन यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो बाप समान थे। आपको मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया था ना ये लिखना, मुझे शर्म आती थी अपने पे। अपने आप से मुंह नहीं मतलब दिखा सकते हम इतनी हद तक। आप चेकिंग एक दिन सिर्फ करो गहराई से, ज्यादा नहीं, एक ही दिन। आप फेस नहीं दिखा सकते बाबा को। इतनी भारी गलतियां आज की डेट में हम करते हैं सूक्ष्म लेवल पे, क्योंकि सारा खेल संकल्पों का है ना। संकल्प को बचा लिया ना आपने, मतलब मन को प्रोग्राम देकर सिखाया ना कि बाबा समान संकल्प क्या होता है, उसको सिखा दिया। फिर वाणी और कर्म में तो वही आएगा जो यहाँ होगा। तो इसकी चेकिंग बहुत जरूरी है रोज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम बच्चे थे तब बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे ना, तो दादी प्रकाश मणि ने एक बहुत प्यारी बात बताई थी। आज दिन तक उस बात को यहाँ पे छाप के रखा है। दादी ने कहा था, बच्चे कभी किसी को दिल रुबा नहीं बनाना। दिल रुबा मतलब हमारी आदत होती है ना अपनी सारी बातें जाके सबको, अपने दिल की बात किसी एक पर्सनल व्यक्ति को या स्पेशल फ्रेंड को या ऐसे बताना नहीं करना। एक बाबा को ही दिल रुबा बनाओ, मतलब दिल की सारी बातें एक बाप के साथ करो। हम क्या करते हैं, इसको भी बोलेंगे, इसको भी अब ये बात ध्यान रखना, जब भी हम, ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं करो, कहीं फंस गए हो सजेशन, लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है कि कुछ आती है ना बात, हम इधर जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसको पूछेंगे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो आत्मा उस समय जिस स्थिति में होगी ना, उस स्थिति के अनुसार आपको आंसर करेगी। ध्यान रखना। हो सकता है उस समय उस आत्मा की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको वो क्या आंसर करेगी बताओ? फिर चाहे वो कोई भी हो, ईश्वरीय परिवार से क्यों ना हो। इसलिए हमेशा दिल की बात किसको बोलनी है? और उससे बड़ा कोई है जो समझ सकता है? कोई नहीं है। वो एक ही है जो हमारे दिल का एक एक कोना जानता है, हर बात जानता है। इसलिए पता है बाबा क्या कहता है? मुझे किसी गीत की एकदम से एक लाइन याद आ रही है। बाबा कह रहा है हमें, कहने की हो दिल में कोई बात, मुझसे कहो। कोई पल हो, दिन हो या हो रात, मुझसे कहो। कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, आगे तुमको मिलेगा इतना प्यार, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो वो बैठा है ना, इधर उधर क्यों जाते हैं? अब जाएंगे। तो ये जीवन का, आज बाबा ने कहा ना, अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं है। अनुभव करके देखे।
अब इधर उधर नहीं बांटना अपने दिल की बातों को, एक बाबा को जाके सीधा अधिकार से बोलो, बाबा ये चीज है, सॉल्व करो। चलो, आज से 3 वर्ष पूर्व सितंबर की मुरली, मुझे डेट नहीं याद आ रही है, मुरली में बाबा ने कहा था, वरदान में कहा था, ये भी याद है, कि जिस प्रकार सूक्ष्म में आप बाप को अनुभव करते हो, देखते हो, एक समय आएगा बच्चे स्थूल में अपने नेत्रों से बाप को देख पाएंगे। तो मुझे बहुत वंडर, क्योंकि इतने सालों में कभी मुरली में बाबा ने ये शब्द बोला नहीं ऐसा। स्थूल में देखना मतलब जैसे मैं आपको देख रही हूँ वैसे देखना, तो वो भी एक अनुभव है जो हम कर सकते हैं। जैसे मीरा को होता था, उसको दिखता था, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल है। उसने जिस रीति से याद किया पर उसको दिखता था ना, कहते उसके साथ बैठ के बातें करती थी और किसी को नहीं दिखता था, उसको ही दिखता था और सारी बातें करती थी, वो रिस्पॉन्ड भी करता था और उसको पागल कह दिया फिर मीरा को। उस समय पागल की कहा, आज उसके मंदिर में जाके लोग पूजा करते हैं उसकी। तो जिसको जो कहना है वो कहे। बाबा को अपना दिलबर बना लो, अपने जीवन की हर चीज बाबा से शेयर करो। रात को जब आप चार्ट भी लिखते हो ना, बाबा को लिखो, बाबा ये बात है। और मैं गारंटी करती हूँ वो ऐसी ऐसी चीजों से बचाता है, आप सोच नहीं सकते। जो सजेशन आपको कोई नहीं दे सकता वो देगा। एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति आई लाइफ में जिसमें बहुत बहुत बड़ी लेवल की थी। तो ऐसा था कि कहीं मेरे साथ गलत हो रहा था, तो मैं बाबा से रोज कहती थी, जैसे रोज की आदत है, बाबा को रोज कहती थी, बाबा मैं तो निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं, ये हो रहा है मेरे साथ। फिर वो बात बढ़ गई कि एक दिन फूट गया अंदर से। तो बाबा के कमरे में गई और बाबा को बोला, बस अब ये चीज़ मैं सहन नहीं कर सकती, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा सर से ऊपर चली गई है और बहुत गलत रीति से ये चीज़ आगे जा रही है जो नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ इस बात में। पर फिर भी मैं आपसे एक बार पूछना चाहती हूँ। मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ऐसे करना चाहिए, मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ अब भी आपके कमरे से बाहर निकल के, मैं जाके उस व्यक्ति से मिलूंगी और मैं ये चीज़ बाहर लाऊंगी और मैं स्पष्ट करूंगी कि ये आप क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये वो झांसी की रानी वाली बात। तो मैंने बाबा को ये बोला। फिर मैंने बाबा को कहा, देखो पर फिर भी पहले मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ, क्योंकि आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हो सकता है कि मैं अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर आप मुझे बताइए सही तरीका क्या है, मैं जाके बोलूँ। तो हमारे बाबा के कमरे में हमेशा एक अव्यक्तवाणी रहती है, और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरा एक पहले से संस्कार, आदत है कि कुछ भी होगा पहले बाबा को लिख दूंगी, बाबा ये है, आप बताओ मुझे क्या करना है। पहले चिट्ठी लिखी और अच्छे से बाबा को बोला कि मैं जा रही हूँ बोलने के लिए, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, आप बता दो मुझे क्या करना है। आप नहीं मानोगे, मैंने वो लिख के फिर जैसी अव्यक्तवाणी, कोई भी पेज ओपन करती हूँ, राइट साइड का पेज में मेजोरिटी पढ़ती हूँ, तो जैसे ही मैंने अव्यक्तवाणी खुली, पहली लाइन थी, बच्चे कुछ भी हो जाए चुप रहना। स्पष्ट बाबा ने मेरे को आंसर दिया, बच्ची कुछ भी हो जाए चुप रहना। अब वो वाणी क्या थी वो मुझे नहीं पता, वो थोड़ी पढ़ूंगी, इतना ही पढ़ और रोने लगी क्योंकि इतना भरा हुआ था। पर मैंने कहा चलो ठीक, आपने कहा है ना, मैं नहीं बोलूंगी, मैं एक शब्द, क्योंकि ये तो है कि बाबा ने बोल दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं उठता कि मैं अपनी मनमानी करूं। तो फिर मैंने क्या करा, वहां पे खाली हो गई, थोड़ी देर बाबा के पास बैठी, फिर बाहर गई।
एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, मैं आपको बताऊं, जो भी आत्मा गलत कर रही थी ना, उसकी सारी चीजें बाहर प्रत्यक्ष हुई, उसको सबके सामने माफी मांगनी पड़ी और सारी चीजें अपने आप शीश महल हो गया। अगर उस समय मैंने बोला होता उस दिन, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। बाबा ने बचाया मुझे। तब मेरे को फील हो रहा था कि ये बाबा बचा रहा है हर चीज में। तो बाबा को पता है कि मुझे क्या करना है। मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बाबा को पूछो, वो एकदम राइट आंसर करेगा। उसके जैसा भाई, उसके जैसा साजन, उसके जैसा दोस्त इस संसार में मिल नहीं सकता है। डंके की चोट पे कह रही हूं मैं। आप करके देखो एक्सपेरिमेंट। और पूरे दिन सुबह उठे ना, रात तक अलग अलग संबंध के साथ उसको जोड़ो ना। भोजन बना रहे हो, बच्चा बना लो, उसका आह्वान करो, आओ आज आपके लिए मैं कुछ अच्छा भोजन बना रही हूँ। बाहर जा रहे हो, चलो बाबा आप मेरे साथ फ्रेंड बन के, बॉडीगार्ड बन के चलेगा वो आपके साथ। फ्रेंड कैसा होता है, कभी भी कहीं भी कैसे भी आ जाएगा, कुछ भी होगा तो। रात को बस आपकी गोदी में माँ, मतलब कैसे भी जुड़े रहो, कहने का भावार्थ है एक क्षण भी उससे अलग नहीं होना है। अगर हुए तो मतलब उस समय माया को चांस मिल जाएगा अटैक करने का, वो अटैक करेगा, है ना। इसलिए बाबा से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, और हर संबंध से उसको कनेक्ट करने की शक्ति अपने अंदर धारण करो अभी, क्योंकि सेफ्टी का साधन यही है। और माताओं में तो ये शक्ति है उसको बांधने की। मैंने पहले भी एक जगह पे एक्सपीरियंस सुनाया था, माताओं के पास मतलब भगवान झुक जाता है माताओं के आगे। क्या कहूँ, प्यार ऐसी ताकत है ना कि भगवान भी झुक जाता है। एक बारी बाबा मिलन का प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे गई हुई थी और ये अनुभव को देखा भी सुना भी। माताएं आई थी बाबा मिलन करने के लिए। तो दो माताएं दादी कॉटेज के बाहर, सॉरी गुलजार दादी का जो कॉटेज था ना, उसके बाहर प्रतीक्षा कर रही थी कि हमें दादी की दृष्टि लेनी है। और वो जिद कर रही थी कि हमें दादी की दृष्टि लेनी है। लेकिन दादी तो बाबा मिलन के दिन तो मिलेंगी नहीं, और दादी रेस्ट में भी थी। तो वो जो भाई बाहर खड़े थे उन्होंने आके अंदर आके बोला, नीरू दीदी को बोला होगा कि मिलना चाहती हैं, दृष्टि लेना चाहती है। दीदी ने बोला नहीं अभी तो दादी वैसे भी रेस्ट में है, तो आज तो नहीं मिल सकती। वैसे आज बाबा मिलन भी है शाम को। वो माता टस से मस ना हो, मुझे तो मिलना ही है, मुझे तो मिलना ही है, दादी की दृष्टि लेनी ही है। और एक माता तो रोने लगी, जाए ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर के बाद जैसे बोला तो बोले ठीक है अंदर लेकर आओ। फिर दादी की दूर से दृष्टि, जैसे दादी तो लेटी हुई होंगी शायद, तो दादी की दूर से दृष्टि ले लो ऐसे करके। तो जैसे ही वो माता अंदर आई ना, तो जो रो रही थी वो माता, वो बांधेली थी और घर पे ये बोल के आई थी कि मैं तिरुपति बालाजी जा रही हूँ। मेरी कुछ बाधा बाधा रखते ना वहाँ पे, कुछ मान्यता होती हैं। तो बोले मैं ऐसा झूठ बोल के आई हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ बाबा मिलन करने, और क्योंकि मैं यहाँ गई हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ क्या करते हैं। तो बोले आज बाबा मिलन से पहले मैं सारे बाल मुंडन कराने जाने वाली थी, क्योंकि घर जाऊंगी तो प्रूफ तो चाहिए ना तिरुपति जाके आई है। तो इतने लंबे घने बाल थे उस माता के। अब एक स्त्री के लिए ना बाल बहुत बड़ा सौंदर्य का साधन है ना। हम तो थोड़ा भी हेयर लॉस होता है, अरे मेरे बाल झड़ गए, मेरे बाल झड़ गए। उसको कोई पड़ी नहीं है कि मेरे बाल क्या, ये क्या, बाबा है मेरे लिए सब कुछ, बाबा के लिए सब कुछ कुर्बान। तो बोली मैं जा रही थी बाहर मुंडन करवाने, पर मैंने सोचा एक बार दादी की दृष्टि मिल जाए उससे पहले। तो दृष्टि मिली, फिर वो गई, उसने बाल मुंडन करवा लिए। शाम को बाबा आया और उस दिन पूरी मुरली बाबा ने माताओं पे चलाई। और वो माता शायद वो लास्ट नंबर के गेट पे बैठी होगी, मैं समझती हूँ पीछे। बाबा ने उस मुरली में कहा
कुछ मेरी ऐसी भोली भोली माताएं हैं जो घर पे भी झूठ बोल के दौड़ के आ जाती है बाबा को मिलने के लिए। आप सोचो उस समय वो माता को वहाँ जहाँ भी बैठी होगी वहाँ क्या फील हुआ होगा कि आज बाबा किसके लिए आया है। फिर पता है जैसे बाबा मिलन फिनिश हुआ, वो माता को बुलाया गया और बाबा के भंडारे में तिरुपति में तो वो बड़े बड़े लड्डू का प्रसाद होता है ना, तो स्पेशल उस माता के लिए बड़े बड़े लड्डू बनवाए गए ताकि वो घर जाए तो सबको। तो बाबा को झुकाने की ताकत, झुकाने की मतलब उसको उसको पकड़ के रखो आप। हाँ, वो है हमारे पास हर संबंध से, वो हमारे लिए तो आया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसके प्यार को, जिसने उसके प्यार को चखा है ना। पता है संसार के अंदर किसी लड़के को लड़की से प्यार होता है, ऐसे कपल्स को प्यार होता है तो वो क्या एक दूसरे को मांग करते हैं, सबके सामने बोलो आई लव यू तो मानूंगी तुम मुझसे। होता है कि नहीं आजकल की जनरेशन में ये चीज, मैंने ये भी करके देखा है, मैंने ये भी कर, उसने करा है वो चीज। एक बारी कुछ ऐसी आई थी बात, तो जैसे वो बात बताई ना वैसी कुछ बात थी, तो मन में ऐसे बहुत ऐसे हो रहा था, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बहुत गलत है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, मैं चलती रहूँगी, मैं शक्तिशाली, ये वो करके चल रही थी। फिर उसी समय के दौरान बाबा मिलन का सीज़न आया और गुजरात का टर्न था। तो जब गुजरात का टर्न था तो ऑब्वियसली उस समय मधुरवाणी ग्रुप में मुझे बुलाया था, तो मैं गई उनके साथ। और वो विदाई के समय गीत गा, विदाई से पहले मधुरवाणी जैसे हर टर्न में गाता है तो गाया बाबा मिलन, बाबा आए हुए हैं, और सारे फिर जैसे गीत फिनिश हुआ सारे निकल गए, फिर सिर्फ दादियाँ बैठती हैं और फिर बड़े जो भी वरिष्ठ हैं वो ही इर्द गिर्द होते हैं। तो हमारी सरला दीदी जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, गुजरात जोन इंचार्ज, उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ के वहीं बिठा दिया मुझे। तो जैसे विदाई का ही वो टाइम था, बाबा सबको दृष्टि एक एक को पर्सनल दे रहे थे, और नलिनी दीदी के हाथ में शायद माइक था और दीदी गा रही थी अभी ना जाओ छोड़कर, गाती थी ना पहले तो बहुत प्यार से गाते थे गीत, तो वो गा रही थी। इतने में ही नीलू दीदी और योगिनी दीदी सबकी नज़र मेरे पे गई ना, तो ऐसे बोला आप गाएंगी, आप गाएंगी, तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी लॉटरी थी। मैंने कहा ज़रूर। अचानक देखो कोई भी सिंगर का एक स्वभाव होता है, कहीं प्रोग्राम में जाना होता है ना तो उनको ये दिमाग में होता है कि यहाँ मैं ये गीत गाऊंगा या गाऊंगी, फिक्स करके जाते हैं, ऑडियंस के हिसाब से जाते हैं। अब यहाँ तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ चांस भी, यहाँ कौन, क्योंकि नियम ही नहीं है कि दादियों के अलावा कोई अकेले में मतलब सोलो गाए, रूल ही नहीं। तो जब बोला मेरे हाथ में ऐसे माइक थमा दिया शारदा दीदी ने, और एकदम से आवाज जैसे बाबा के लिए निकली, जो भी ऑन द स्पॉट, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। तो जब मैं वो गा रही थी ना, बाबा ने पूरा फेस टर्न किया और मुझे देखा। हॉल में भी सबको दिख रहा है कि कोई नई आवाज़ है, क्योंकि ये आवाज़ तो कभी नहीं गूंजती है विदाई के समय, तो सब देख रहे हैं। और मैं बाबा को जैसे देखते, और पूरी आवाज़ में इतनी कंपन थी, मैं किसके सामने गा रही हूँ, और वो 2 मिनट भगवान पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहा है। और बाबा कह रहा है बच्ची अब तो भगवान के सामने गा लिया, कोई कुछ भी कह रहा है क्यों चिंता करना, विश्व की सबसे बड़ी स्टेज पर और विश्व की सबसे बड़ी हस्ती के सामने गा रही हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो उस दिन जैसे बाबा ने शक्ति ट्रांसफर करी, क्योंकि बाबा को पता था इसके बाद तो अव्यक्त मिलन होने नहीं वाला, ये वो मिलन था जो बाबा का लास्ट अवतरण था। फिर तो दादी मुंबई शिफ्ट हो गई, फिर तो आए नहीं, 2000
17 दिसंबर। तो जब ये हुआ, अब इसके साथ कनेक्टेड है बात, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल है। तो जब भी कुछ होता ना तो मैं उस वीडियो को देखती हूँ, आहा हा, भगवान मुझे सुन रहा है, देख रहा है, कितनी बड़ी बात है, भाग्य की बात है ना। तो अब थोड़े टाइम के बाद एक परिस्थिति आई जीवन में। परिस्थितियों का तो काम है आना, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और अच्छे से आती है वो, है ना। तो परिस्थिति आई, तो जब वो परिस्थिति आई तो पहले से स्वभाव किसी को नहीं बोलना है, उसी को बोलना है, तो उसको रोज बोल रही हूँ। और उसी समय कोविड फिनिश हुआ, लॉकडाउन जस्ट मतलब कहते थे 250, 300, 400 ही इकट्ठे हो सकते, ऐसा जब रूल था, तब एक प्रोग्राम से निमंत्रण आया किसी सेंटर से, तो मैं उस सेंटर पे प्रोग्राम के लिए गई। वहाँ स्पेशल परमिशन लेके रखी थी, तो बहुत सारे हजारों भाई बहन इकट्ठे हुए थे। तो 1 घंटा पूरा स्टेज पे मुझे देना था, और उसके बाद भोग लगना था, संदेशी भोग भी लगना था। तो जब मैं वो प्रोग्राम में स्टेज पे गा रही हूँ, और खुशी के गीत गा रही थी, सारे उमंग उत्साह उल्लास वाले, तो सब बड़े ऐसे मस्ती में झूम रहे थे बाबा की याद में। पता नहीं 1 सेकंड में मन की तार, क्योंकि उसी समय वो प्रॉब्लम भी चल रही थी जीवन में पैरेलल, 1 सेकंड में मन की तार जैसे बाबा के साथ कनेक्टेड तो थी, पर ऐसे ही संकल्प आया, मैं शांत हुई, मैंने कहा हम सब थोड़ी देर साइलेंस में बैठे, क्योंकि एकदम उमंग वाला वातावरण था। मैंने कहा हम साइलेंस में बैठते हैं कुछ टाइम के लिए, और विजुअलाइज करो, क्योंकि वो हॉल इतना सुंदर था ना, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं डायमंड हॉल, और वही सीन मुझे उस समय आ रहा था कि मैं डायमंड हॉल, बाबा के सामने, बाबा सामने बैठा है और मैं बाबा के लिए गा रही हूँ। तो वो सीन मेरे अंदर आ रहा था। तो मैंने, अब उन लोगों को तो नहीं पता है ये बात, मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि आप विजुअलाइज करो कि स्टेज पे बाप दादा आए हुए हैं, बाबा को देखते हुए आप दिल से बाबा के लिए कुछ मैं गीत गाऊंगी, लेकिन आप ये सोचना कि आप बाबा के लिए गा रहे हो। तो सारे के सारे एकदम वातावरण चेंज, और मैंने यही गाना उस समय गाया। हॉल का वाइब्रेशन चेंज, सबके मुख पे देखूं तो किसी के आंख में पानी है, कोई बाबा की याद में डूबा हुआ है। मैं खुद उसी समय में पहुंच गई थी जो समय वो मिलन वाला था, और वही अनुभव करते हुए मैं गा रही थी। फिर ये गीत फिनिश हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर वो दीदी सेंटर से आई। अब तक वो थी नहीं यहाँ हॉल में, वो आई संदेशी दीदी को लेकर, और भोग लगना शुरू होना था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जैसे भोग लगाने के लिए दीदी बैठेंगे ना, तो मैं बोलूँगी कि बाबा को मेरी तरफ से स्पेशल याद देना। पर हुआ यूँ कि मैं बोल नहीं पाई, एक सोफा छोड़ के 1, 2, 3 वो बैठी हुई थी। भोग शुरू हुआ, तो मैंने मन ही मन बाबा को बोला, बाबा जो भी चल रहा है जीवन में, मुझे नहीं पता है कि मैं जो कर रही हूँ, जो हो रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन प्यार करता है ना तो मुझसे, देखो अभी वो प्यार का प्रमाण वाली वो वाली बात, आई लव यू बोलो। मैंने कहा प्यार है ना तुम्हें मुझसे, और अगर आपको लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, तो मुझे कुछ तो इशारा दे दो आज, तो मैं समझूं कि मैं सही जा रही हूँ। भोग लगा, भोग फिनिश हुआ, अब मैं बात वो भूल भी गई हूँ, अपने दिमाग से वो निकल भी गई। संदेश सुनाना शुरू किया। संदेश में सबसे पहले दीदी ने कहा कि मैं जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा कहाँ से आई हो, तो बोले मैं बाबा यहाँ से आई हूँ, जो सेंटर था उसका नाम दिया। बोले नहीं बच्ची, सोच के बताओ कहाँ से आई हो। तो बोले बाबा मैं इधर से आई हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, डायमंड हॉल से आई हो, ऐसा लगा जैसे बाबा नीचे चक्कर लगा के गया। बाबा, मैं तो वो सुनते ही स्टेज पे ही धड़ 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 धड़। अब वो दीदी को तो नहीं पता था ना कि इसके वो आए उससे पहले मैंने वही एक्सपीरियंस कराया है कि चलो हम बैठते हैं डायमंड हॉल की तरह, सोचते हैं बाबा आया हुआ है। बाबा ने मैसेज में वही बोला। अब सारे लोग भी मुझे देख के ऐसे खुश हो रहे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने अभी दामिनी बहन ने ये कराया था।
और मैं चेहरा भी नहीं छुपा सकती, इतना पानी 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 चेहरा। बाजू वाली दीदी कहती क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, उसने आई लव यू बोल दिया। सो उसके जितना प्यार, उसके जैसा प्यार नहीं कर सकता। अब आपको डिसाइड करना है आज से, मेरे जीवन की प्रायोरिटी कौन? मेरे जीवन की प्रायोरिटी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, मोबाइल है, मेरे बच्चे हैं, क्या है? क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा, जा रहा है, फास्ट जा रहा है, और ये रिटर्न नहीं आएगा। समय आएगा, पछतावा होगा, समझ लेना। बाबा ने कहा है पछतावा भी साधारण नहीं होगा। मतलब लहू, बाबा ने कहा था खून के आंसू कैसे होंगे, सोचिए। बाबा की एक पल की प्यार की दृष्टि अगर हमें इतनी शक्ति दे सकती हैं, प्यार से भरपूर कर सकती हैं, तो धर्मराज की एक सेकंड की आंख आपको कितना डराएगी, सोच लीजिए। क्योंकि हस्ती तो वही है, तो डर नहीं लगता आपको? इसलिए योग का भी टाइम है, बहुत प्यार कीजिए। उसके जैसा साथी, उसके जैसा साजन नहीं है कोई संसार में। मैं कोई ऐसे बड़े बड़ी दादियों दीदियों जैसे क्लास नहीं करती, मैं अनुभव सिर्फ शेयर करती हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अनुभव जैसी अथॉरिटी नहीं है, और हनुमान भी नहीं जैसे चीर के दिखाऊंगी। देखो, एक एक ब्राह्मण आत्मा के इतने अनुभव होंगे, मैं समझती हूँ कि एक एक ब्राह्मण आत्मा अनुभव सुनाने बैठेंगे ना, एक भगवत गीता बन जाएगी एक एक की। सबके होंगे, सबके चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन वो अनुभव रोज करो, क्योंकि अब समय वो आ रहा है। बाबा ने कहा है ना, एक साधारण माता होगी, झाड़ू लगा रही होगी, और उसके अंदर माँ दुर्गा, माँ कोई भी देवी के साक्षात्कार होंगे, तो वो मैं होनी चाहिए। आज कहा है बाबा ने कि आपके चेहरे से आप नहीं, बाप नजर आए। पर वो कब नजर आएगा? झाड़ू लगाते, वो करते, ये करते, अगर मुझे कोई और याद आ रहा है, इनफैक्ट कोई दीदी भी याद आ रही है ना, तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाबा प्रत्यक्ष तब होगा जब हर क्षण अजपा जाप। अभी कुछ समय पहले शिवानी दीदी से मिलना हुआ, तो बोल रही थी कि वो कहीं गई थी प्रोग्राम में, तो उनको कोई भाई मिला। तो भाई ना, मतलब वो एक भक्ति वाला था, और वो बोल रहा था हर सेकंड वो यही बोलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब वो स्टॉप ही नहीं होता है, उसके जीवन का नियम है। अगर वो जाग रहा है तो वो बोले ही जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दामिनी बहन आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा पानी पियोगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ ठीक है, खाना खा के जाना, ओम नमः शिवाय। भक्ति वाले भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाए, भगवान दूर ना हो। और हम बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, सोचिए। नहीं जी सकते उसके बिना, बाबा के बिना ये जीवन कुछ नहीं है। हमारी ना औकात है ना ताकत है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, ये भाई बोल रहे थे ना इनकी बदौलत, मैं कह रही बहुत गलत बोल रहे हो। मैं साइंस की स्टूडेंट, 2 लाइन की शायरी लिखना भी नहीं आती सच में। और आज कितने गीत लिख रहा है वो। आज सुबह दीदी के नीचे इनसे मिलना हुआ भाई साहब से, बोली बाबा करवा सब करा रहा है हमसे। मैंने कहा करा नहीं रहा है, वो कर रहा है। करा क्या रहा है, करा रहा है में भी मैं आ गई बीच में। मैं कहाँ से आई भाई? वो कर रहा है, उसकी शक्ति है। मैं को मिटा दो, मैं को उसमें समा दो। एक्चुअली शिव में समा जाओ। जो कहते हैं ना भगवान में लीन हो जाना, लीन हो जाना मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर दो। और वैसे भी आप सोचो ना कि हमारा है क्या। जन्म लिया, नाम देने वाला कोई और, जन्म देने वाला कोई और, बड़े हुए काम देने वाला कोई और, पगार देने वाला भी कोई और, मरेंगे इस शरीर को उठाने वाले 4 कंधे भी है क्या अपना? सोचिए किस बात का अभिमान है। छोटी सी बात बताऊं,
मैंपन बाबा के बच्चों के अंदर। रोज़ क्लास में आते हैं, मैं यही सीट पे बैठती हूँ रोज़। एक दिन लेट हो गई, उस सीट पे कोई और बैठ गया है, क्या थॉट आता है? अरे मेरी सीट पे ये बहन बैठ गई, मेरी सीट, जबकि वो सीट भी मेरी नहीं है एक्चुअली। 1 घंटे के लिए मुरली क्लास में आती हूँ। इतना मैंपन है। आप चेक कीजिए, एक दिन के लिए चार्ट ना, जो बाबा चाहता है ना कैसा चार्ट, वो चार्ट बना के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि वो मैं कितने पानी में हूँ। 100 में से 50 भी नहीं पहुंचेंगे, 50 तो क्या फेल हो जाएंगे। इतनी ज़रूरत है अभी परिवर्तन की। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ देखो और हमारा पुरुषार्थ देखो। डायरियां लिख 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 के घिसी है बाबा ने। मैं आत्मा, जशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, फलाना आत्मा, आत्मा आत्मा का पाठ पक्का। दादियां जितनों से भी मिलती थी दृष्टि देती थी, आंखों में नहीं देखती थी। पता है कहाँ देखती थी? आप देखना, आप में से जो जो भी दादियों से मिले होंगे ना, अनुभव होगा, दादी कभी नजरों से नजरें नहीं मिलाती थी। दादी इधर देखती थी। ये पाठ पक्का था। जिसने ये पाठ पक्का कर लिया ना, उसको शरीर छोड़ना भी इतना इजी। वो कहते हैं ना, इच्छा मृत्यु। तो मैं प्रकृति से भी, मैं थोड़ा और टाइम ले लूं। एक्चुअली आज सुबह ही बात हो रही थी जिस शरीर को लेकर, अपनी अवस्था को इतनी शक्तिशाली बनानी है, मृत्यु भी अपनी इच्छा से। ऐसे नहीं कि प्रकृति मुझे मजबूर करे या कोई परिस्थिति आए और मैं कुछ ऐसे शरीर छोड़ना पड़े, फिर तो बाबा का बच्चा होने का क्या फायदा। तो मैं ऑर्डर करती हूँ इसको, मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ हो नहीं सकता। आप करते हो ऐसे? करते हो? कीजिए। पर ऑर्डर कब कर सकते पता है? प्यार भी, लॉ एंड, मैं प्यार भी बहुत करती हूँ इसको। कैसे? बहुत ध्यान रखती हूँ। कैसे ध्यान? उसको खाना खाना देना, जो भी खाना देते हैं, शरीर प्रकृति है ना ये, तो प्रकृति को भी वही भोजन दीजिए जो उसके हेल्थ के लिए सही है। ऐसे नहीं ये भी उठा लिया खा लिया, ये भी खा लिया, तला हुआ खा लिया, वो भी। 6 महीने हुए अभी तक अनाज नहीं खाया है, सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब हेल्दी हेल्दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप छोड़ दो, नहीं, लेकिन आप जो रोज़ खा रहे हो ना, उसको देखो, क्योंकि वो सात्विक तो नहीं है, राजसिक होगा शायद, थोड़ा सा उससे उतरता, रजो। हमें सात्विक की ओर जाना है, तो शाम को 6:30 7 बजे तक खाना खा लो, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। इसका ध्यान रखो, ओवर ईटिंग नहीं करो। जितना प्रकृति का ध्यान रखेंगे ना, प्रकृति आपको साथ देगी समय आने पर, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करती है ना, हमारे हर कर्म का रिस्पॉन्ड करती है। प्यार करो, प्यार करोगे तो अधिकार कर सकते हो। प्यार तो किया नहीं, जो आया वो आने दो। इधर से भी टोली आई, वहां से मोहनथाल आया, इधर से डोसा आया, इधर से भेलपूरी आई, आने दो। ये कचरे का डब्बा थोड़ी है, ये प्रकृति है और मैं प्रकृति पति हूँ। ऐसे ही कुछ आएगा, आने दो थोड़ी होता है। सात्विक। मैं तो हमेशा सेंटरों पे जाती हूँ, कहती हूँ चीनी, मैदा, तेल, इसकी टोली नहीं बनाओ, इसकी टोलियां ही बंद कर दो। सात्विक की ओर हम जा रहे हैं, सत्युग की ओर। तो भोजन भी ऐसा बनाइए जो हमारी प्रकृति के लिए स्वास्थ्य लाभ देने वाला हो। तला हुआ मिर्ची वाला नहीं। बाबा मिर्ची नहीं खाता था, पता है? बाबा की किचन में मिर्ची नहीं होती थी। बाबा का जो भोजन बनाते थे ना, लच्छू दादी बताए था एक बार, बाबा मिर्ची नहीं खाते थे। कुछ भी ऐसी चीज जो प्रकृति को तमस की ओर ले जाए, नहीं खाना। प्यार करो इसको, क्योंकि हम प्रकृति को भी बदल रहे हैं कि नहीं, प्रकृति को। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, 6 महीने हुए हैं, सलाद फ्रूट्स ये सब मैं खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। बहुत बड़ा परिवर्तन किस में आया पता है? संस्कार। संस्कार, मन के ऊपर अन्न का प्रभाव। हम बाहर लेक्चर लेते हैं, अन्न ऐसा मन नहीं है, वो सिर्फ वो नहीं, लहसुन प्याज और नॉनवेज के लिए नहीं है जी, वो सात्विकता की बात है।
रॉ जब हम खाते हैं ना तो वो भी आत्मा को शक्ति देता है, मन ताकतवर होता है। इसलिए खान पान में बहुत ध्यान रखना। बाबा की गिफ्ट है ना ये शरीर। जगदीश भाई के लिए बाबा ने क्या कहा था, बच्चे ने ध्यान नहीं रखा। इसका ध्यान रखिए। बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, प्रकृति को प्यार करना है, प्रकृति का ध्यान रखना है। और जब हम उसको ध्यान रखेंगे, आप जब चाहेंगे तब ऑर्डर से इस शरीर में मक्खन से, दादी जानकी की तरह, मैं चाहूंगी तब मैं छोड़ूंगी। तैयार? ऐसे करेंगे ना? ऐसी क्या मौत, वैसे जैसे लोग मर रहे ऐसी मौत थोड़ी मरना है। तो प्रयत्न ये कि बस मैं शरीर भी छोड़ूं अपनी मर्जी से। ये योगी की निशानी है। योगी के लौकिक में भी जो दुनिया में योगीज हैं, उसमें से कई योगीज अपनी साधना से शरीर छोड़ते हैं कि बस मैं इस स्टेट को मैं तो अभी अभी आया था एक वीडियो महाकुंभ का, शरीर छोड़ा उन्होंने अपनी इच्छा से। तो उसको कहते हैं मालिक, बाबा कहते हैं ना मालिक बनाता है। ठीक है, तो मालिक बन के जीना, प्रकृति को प्यार करना, स्वयं से, और मेन बाबा से प्यार करो। बाबा को पकड़ के रखो, बाबा को साथी बना करके रखो। और एक लास्ट प्रैक्टिस जो मैं पिछले काफ़ी समय से कर रही हूँ और उसका भयंकर लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। जब भी आप उठते हो सुबह से रात तक, जहाँ कहीं भी बाहर जाते हो, एक प्रैक्टिस करना, बाबा का आह्वान कीजिए। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करता था, शिव बाबा आया तो बाबा कहता था ना, मैं बाबा को अपनी बगल में बिठाता हूँ। जैसे बच्चा माँ की पल्लू पकड़ के पीछे से खड़ा होता है ना, जो होगा माँ संभालेगी, मुझे कुछ नहीं करना है, कौन करेगा, मम्मी करेगी सब। वैसे सुबह उठते ही बाहर भी जा रहे हो कहीं काम करने के लिए, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, बाबा आप आओ और मैंने सिर्फ आपके पीछे पीछे चलना है। जो भी आत्मा मिले, जिसके साथ भी डील करनी हो, जो भी बात करनी हो, आप करना, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, बस। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक सेंटर पे गए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद ऐसे टोली लेने सब आए, तो बाहर के लोग थे, उसमें से एक माताजी आई और खड़ी रही। अब मेरी तो ये प्रैक्टिस थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ, बाबा आप बैठो, मुझे नहीं पता इन आत्माओं को क्या चाहिए आज, आप वही देना जो इनको चाहिए, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तो जब टोली दे रही थी, एक माता आके खड़ी हो गई और अचानक उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदलने लगे, आंखें बड़ी होने लगी, आंख में से आंसू निकलने लगे, चेहरा विचित्र करने लगी, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करने। तो मुझे समझ आ जाता ना सबको कि कोई सोल, इविल सोल का प्रभाव है, तो इविल सोल उसके अंदर प्रवेश हुई होंगी। तो आसपास वाले थोड़ी डर गए तो हट गए। और उस समय पता नहीं मेरा ये हाथ ऐसे उठा, ऐसे जाके उसको ऐसे, शांत शांत शांत। 3 मिनट के अंदर जैसे वो आत्मा शांत, और एकदम जो रो रही थी ना जोर जोर से, शांत हो गई, जैसे वो फिर निकल गई हो और मुक्ति मिल गई हो, शांत हो गई। फिर स्माइल की, शांत हो गई, टोली ली, चली गई। जब पूरा हुआ ना, तब मैंने सोचा, मैं होती तो डर जाती। सच में डरने जैसा था वो सीन, ऐसा था, मैं होती तो डर जाती। पर था कौन उस समय वहां फ्रंट में, मैं तो बाबा का पल्लू पकड़ के पीछे बैठी थी। तो उसने जो देना था वो, तो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है, बाबा को सरेंडर कर दो और वो यूज करेगा। पर कब करेगा, प्रायोरिटी बाबा होगी तो। सारी चीजें कनेक्टेड हैं और अंतिम समय की प्रत्यक्षता का आधार यही है। तो ये प्रैक्टिस जरूर करना, सेफ्टी का साधन है, वो मुझे हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे और उसके बीच कौन है। तो हर एक बार हर व्यक्ति, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी साथी हो, दोनों के बीच बाबा को बिठा दो। ठीक है, चलिए, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत
शुक्रिया। आई है तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में,